बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अफ़गानी लैम्ब शोरवा बनाना सिखा रहे हैं। इसमें दो तरह का गोश्त शामिल किया जाता है, बीफ और लैम्ब के बड़े बड़े पीसीस, उनको शामिल करते हैं इसमें। और बहुत ही मज़े का, थोड़ा डिफरेंट ये रेसिपी होती है। आप इसको बीफ ग्रेवी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बीफ की जो हैं बोटियाँ जाती हैं और लैम्ब के बड़े पीस जो होते हैं रांद के या दस्ती के, उनको दो दो तीन तीन बड़े पीस करके तो इसमें शामिल किया जाता है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट है कुकर में डाला हुआ, और इसके अंदर हम ये बीफ जो है तकरीबन 2 किलो जितना ये शामिल कर रहे हैं। ये तकरीबन 20 से 25 लोगों के लिए बेहतरीन आपका ये शोरबा ग्रेवी तैयार होगी, अगर आपने दावत वगैरह के लिए बनानी है। इसमें चर्बी के भी 2-3 आपको टुकड़े नज़र आ रहे होंगे। तो चर्बी भी इसमें फ़ैट लाजमी शामिल करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आप ऑयल या घी ना भी डालें तो बहुत अच्छी तरी जो है इसकी अच्छी आ जाएगी। चलिए इसको भूनती हूँ। ये देखें, भुनाई करने से ही बहुत अच्छा सा इसका कलर देखें चेंज हो गया है। हाई फ्लेम पे मैंने इसको अभी भूना है और कोई चीज़ भी इसके अंदर नहीं डाली, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन आधा कप जितना डाला हुआ। और अब इसके अंदर सिर्फ 2 मसाले मैं शामिल कर रही हूँ। एक तो इलायची, सब्ज़ इलायची और गरम मसाला पाउडर है, और नमक है। नमक अभी मैं 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक जो है वो अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। बस ये 2 चीज़ें डालनी हैं आपने, सब्ज़ इलायची और गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले में बादियान के फूल वगैरह हैं और दालचीनी। अब ये काली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के हमने थोड़ी सी हड्डियाँ जो हैं उनकी यखनी बना ली थी। ये तकरीबन 8 से 10 कप या आप 2 लीटर जितनी आप कह सकते हैं ये यखनी तैयार की है मैंने। थोड़ी सी हल्दी डाली हुई है इसमें मैंने, ताकि जब हम शोरबा बनाएं तो उसमें भी इसका कलर और फ्लेवर आ जाए। अब ये मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो मैं इसमें ये यखनी शामिल कर रही हूँ। यखनी में सिर्फ काली मिर्च और ज़ीरा और हल्दी शामिल की, हमने नमक भी ऐड नहीं किया हुआ। और हड्डियाँ 3-4 लेकर तो उसकी हमने ये यखनी तैयार कर ली थी। तो अब ये यखनी इसमें तकरीबन 2 लीटर जितनी इसमें शामिल कर देंगे। इस सारी यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी और थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। ये भुनाई करते हुए जो है चर्बी, उसका ही ऑयल थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आया है। जो ही ये ज़्यादा अच्छी तरह से जब पक जाएगा, ये देखें अब ये बड़े बड़े जो हैं लैम्ब के टुकड़े आपने पीस ले लेने हैं। इस तरह से रांद जो होती है उसके 2-2 3-3 पीस करवा लें। अफ़गानी क्योंकि हम ये बना रहे हैं तो स्पेशल आप रांद या दस्ती लेके उसके बड़े पीस करवा के वो इस तरह से आप इसमें शामिल कीजिएगा। ये आसानी से 20 से 25 लोगों के लिए बेहतरीन रहती है। इसकी नली बहुत ज़बरदस्त लगती है, और जो इसके ऊपर चर्बी है उसकी साथ ही इसका शानदार सा ऑयल और घी जो है वो बन जाएगा इंशाल्लाह से। अभी हल्की हल्की तरी आपको नज़र आ रही होगी, देखें कितनी अच्छी बननी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसको तकरीबन गलने तक पकाऊँगी, तकरीबन 1 घंटा विसल लगा के। तो अच्छी तरह से जब ये पक जाएगा, दरमियान में मैं चेक भी कर लूँगी, तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे हमारा जो गोश्त है ये पक रहा है, और इसको पकते हुए तकरीबन 50 से 55 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं आंच इसकी जो है वो बंद कर रही हूँ। बंद करके तो फिर इसके बाद मैं आपको चेक कराती हूँ इसका विसल, जब थोड़ी सी इसमें से भाप निकल जाएगी। ये देखें बेहतरीन हमारा माशाल्लाह से ये देखें अफ़गानी ग्रेवी शोरबा जो है रेडी है। नमक मैंने इसमें मज़ीद 1.5 चम्मच शामिल किया था अपने टेस्ट के हिसाब से, और फुल बबलिंग कर रहा है। आपको ऑयल भी इसमें नज़र आ रहा होगा, चर्बी की वजह से कलर बहुत शानदार आता है। ये जो देखें आप, जो मिल्क वाली बोटियां हैं ये आप अलहदा से सर्व कीजिए, और बाकी जो नीचे सालन है उसको आप अलहदा भी सर्व कर सकते हैं। शोरबा जो है इसमें सिर्फ शोरबा ही ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई आपने इसमें टमाटर नहीं डालने, कोई प्याज डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसका शोरबा ही पिया जाता है, और ये सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त लगता है। अफ़गानी रोटी और कुलचे के साथ तो बहुत ही शानदार लगता है, या दावतों वगैरह में भी अगर आप इसको बनाना चाहें। अगर आपने इसको मज़ीद गाढ़ा करना है, 1 कप आप ब्राउन करके प्याज जो है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा ये गाढ़ा शोरबा हो जाएगा। अभी मैंने कोई चीज़ नहीं ऐड की, सिवाय लहसुन अदरक जो था आपके सामने आधा कप डाला था। तो ये लजीज सा हमारा अफ़गान ग्रेवी शोरबा रेडी है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे
अल्लाह हाफिज़।